Hi everyone, welcome to my channel Ashmati Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours come. पार्ट 23 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जंगकुक के ऊपर ऐसे ही 2 घंटे तक लेटा हुआ था, पर जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहा था। वो सिर्फ हर वक्त शांत था और सीलिंग की तरफ देख रहा था और उसके मन में कुछ सोच रहा था। फिर तोंग 2 घंटे बाद उठने के बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जब नोटिस करता है तंग उठ गया है। तब जंगकुक अपने फेस पर एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ कहता है, तुम फाइनली उठ गए हो। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है। फिर जंगकुक कहता है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर हम दोनों अकेला रहे, तो फिर यहाँ से नोना को जाना होगा। तब ये सुनकर तंग अचानक से शॉक हो जाता है और कहता है, पर इसके तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम दोनों अकेला रहें, तो फिर यहाँ पर सिस्टर रहकर क्या करेगा, उसे सिर्फ यहाँ से अब जाने के लिए कहेंगे, वो भी आज ही। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक क्यों ऐसा बातें कर रहा है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, ठीक है फिक्र मत करो, मैं उसे जाने के लिए कह दूंगी। तब जंगकुक जब तंग की कॉन्फ्यूज लुक को नोटिस करता है, तब वो तुरंत तंग को कहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ सिस्टर अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करे, और वो ऐसे भी यहाँ पर कितनी सालों से है मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि सिस्टर यहाँ पर आपकी देखभाल करता है, पर फिर भी उसकी एक लाइफ है, तो फिर उसे स्पेंड करना चाहिए। तब सुनकर तंग समझ पाता है कि जंगकुक असल में क्या समझाना चाहता था। फिर वो अपनी बॉक्स से स्माइल के साथ कहता है, ठीक है फिक्र मत करो, मैं उसे आज ही भेज दूंगी और वो फिर से अपनी वर्क पर जा सकता है। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर तंग कहता है, रुको मैं फ्रेश होकर आती हूँ और उसके बाद मैं जाकर उसे बोल दूंगी। तब जंगकुक फिर से हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है और जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जो नीचे की तरफ चला जाता है। तंग फ्रेश होकर जब नीचे आता है, तब वो आकर देखता है जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ बैठा हुआ था और तीशा उसके साथ बातें कर रहा था। तब तंग जंगकुक के पास जाकर बैठ जाता है और तीशा की तरफ देखता है। तब तंग तीशा को कहता है, तीशा 2 घंटे बाद तुम घर को छोड़ रहे हो। तब ये सुनकर वो एकदम से शॉक हो जाता है। तब तंग तुरंत कहता है, मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करो, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि जंगकुक भी चाहता है, और उसने ही मुझे कहा है, क्योंकि मैं इतनी टाइम से तुम्हारी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, पर तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तब तीशा थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, पर वो तंग की बातों को सुनकर हमें अपने सिर हिला देता है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड भी था। तब तंग इसे नोटिस कर लेता है और कहता है, सैड मत हो ना तीशा। तब तीशा कहता है, पर डैड मैं सच में आप लोगों के साथ रहना चाहती थी। तब तंग कहता है, पर जंगकुक ने सही कहा है, तुम्हें अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना चाहिए और तुम कर सकते हो, हम राइट जंगकुक। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। तब तीशा जो खुद भी हमें अपने सिर हिला देता है और जल्दी से उठकर अपने रूम में पैकिंग के लिए चला जाता है। तब तंग जंगकुक को तुरंत अपने लैप पर बैठा लेता है और उसके बैग को रफ करते हुए कहता है, अब खुश हो। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, ये सिर्फ मैं सिस्टर की अच्छे के लिए ही कर रही हूँ। तब तंग कहता है, मुझे पता है, और ये कहकर जंगकुक की तरफ तंग बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगता है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग जो स्माइल करता है और कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शाय फील करते हो। तब जंगकुक सोली कहता है, मैं शाय फील नहीं कर रही हूँ। तब तंग कहता है, पर मैं देख सकती हूँ। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर कुछ मिनट बाद तीशा जो अपने लगेज को लेकर बाहर आ जाता है और कहता है, डर अब क्या। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, हम दोनों ही तुम्हें सोने के लिए जा सकते हैं। तब जंगकुक कहता है, हाँ हम लोग जा सकते हैं। तब तीशा कहता है, नहीं अब लंच ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो फिर लंच रेडी कर लेना और लंच भी कर लेना, और मैम अकेले ही चले जाऊंगी। और ये कहकर तीशा जो तंग और जंगकुक को बाय कहता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तुरंत तंग के लैप सुटने की ट्राई करता है, पर तंग सुटने नहीं देता है और कहता है, यहाँ पर ही रहो, बहुत टाइम के बाद तुम्हें मैं पा रही हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं अब फिर से खो नहीं चाहूँगी कि तुम्हें मुझे पकड़ कर रखने की ज़रूरत होगा, मुझे भूख लग रहा है, लंच रेडी करना होगा।
तब यह सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी, पर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अगर तुम फिर से भाग गए तो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो तंग के लैब से उतर जाता है और वो जल्दी से जो किचन में चला जाता है। किचन में जाकर जंगकुक जल्दी से कुछ लंच रेडी करने लगता है। तब तंग जब भी एक कोला की तरह जंगकुक को हक करके रखा था, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि जंगकुक को वो थोड़ा सा भी छोड़ दे और जंगकुक के हाथ से फिर से भाग जाए, और तंग यही गलती दोबारा नहीं करना चाहता है। फिर जंगकुक जब अपनी कुकिंग को कर ही रहा था, तभी अचानक से वो वेजिटेबल कट करने के टाइम पर उसकी फिंगर को जो थोड़ा सा कट कर देता है। तब जंगकुक जब थोड़ा सा चिल्लाता है पेन की वजह से, तब तंग जो तुरंत जंगकुक की फिंगर की तरफ देखता है जहाँ से ब्लड निकल रहा था। तब तंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चिल्ला कर कहता है तुम एक भी काम ठीक ठाक से नहीं कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मत करो। और ये कहकर जल्दी से वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आ जाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसे हॉल रूम की काउच पर बैठा कर उसके हाथ को क्लीन करने लगता है। तब जंगकुक अभी भी तंग की तरफ ही देख रहा था। तब तंग जब जंगकुक की फिंगर पर मेडिसिन अप्लाई करता है, तब जंगकुक को जो फिर से पेन होता है और वो फिर से थोड़ा सा चिल्लाता है। तब तंग जंगकुक की फेस की तरफ देखता है जो अब थोड़ा सा रेड हो गया था सिर्फ पेन की वजह से। तब इसे देखकर तंग की आइस रेड हो जाता है, क्योंकि जंगकुक से भी तंग बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहा था और वो जो जल्दी से जंगकुक की फिंगर को क्लीन करके मेडिसिन अप्लाई कर देता है और जल्दी से वो खुद भी काउच पर आ जाता है और जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक तंग को कहता है मुझे छोड़ दो, तुम मुझे हक क्यों कर रही हो। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम कभी भी और किचन में नहीं जाओगे। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत शॉक होते हुए कहता है क्या कहना चाहते हो तुम, हम लोग खाना कैसे खाएंगे, कैसे मैं खाना पकाऊंगी, और कौन ऐसा पर्सन है जो इस घर में कुकिंग करेगा। तब तंग तुरंत कहता है मैं करूँगी, पर तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे, मैं नहीं चाहती हूँ तुम फिर से कोई भी गलतियाँ करो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो तंग को इसी तरह से हक करे हुए खुद को रखने देता है और इविल स्माइल देने लगता है और अपने मन में कहता है अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, जैसा मैं कहा था सिर्फ मैं मेरी फिंगर को कट किया हूँ और देखो तुम अभी से ऐसा कर रहे हो, तो फिर अगर मैं मेरे साथ कुछ भी गलत करने की ट्राई किया तब मैं श्योर हूँ तुम 100% हार्ट अटैक की वजह से ही मर जाओगे। पर फिक्र मत करो, मैं इतनी भी ज़्यादा मैड नहीं हूँ, तुम्हें मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहती हूँ और मैं मेरी प्लान को सक्सेस करूँगी। अगर करने के लिए मुझे थोड़ा सा हार्ड भी होना पड़ा तब भी मैं खुद को हार्ड भी कर सकती हूँ। फिर तंग जो कुछ मिनट बाद हक को ब्रेक कर देता है और जंगकुक को कहता है तुम यहाँ पर बैठो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए लंच रेडी करके लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है यहाँ से थोड़ा सा भी हिलना मत। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग जो जल्दी से किचन में चला जाता है और जल्दी से जंगकुक जहाँ पर कुकिंग करना छोड़ दिया था वहाँ से ही कुकिंग करने लगता है और कुछ मिनट बाद तंग लंच को रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगा देता है और उसके बाद वो हॉल रूम में आ जाता है। तब वो देखता है जंगकुक चुपचाप बैठा हुआ था। तब तंग जंगकुक को बिना कुछ बोले उसे बैरिस्टर में अपने गोद में उठा लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक था और शॉक होते हुए कहता है मुझे उतार दो, पर तंग जंगकुक की एक भी बातें तक नहीं सुनता है और उसके बाद वो जो जंगकुक को लेकर जल्दी से किचन में आ जाता है और उसे अपने लैप पर बैठाते हुए कहता है मैं तुम्हें जो कहती हूँ सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे और कोई भी बात तक तुम नहीं करोगे। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम क्या मुझे अपने पास फिर से कैप्चर करना चाहते हो, अगर ऐसा है तो फिर मैं फिर से भाग सकती हूँ। तब तंग की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो इविल स्माइल के साथ कहता है मैं गलतियाँ एक बार ही करती हूँ, पर बार बार मैं रिपीट करना पसंद नहीं करती हूँ, तो फिर फिक्र मत करो, तुम मेरे पास से भाग नहीं सकते हो, जितनी भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना कर लो, पर तुम मेरे पास थे और मेरे पास से रहोगे और इस बार तुम खुद जो मेरी लाइफ में फिर से आए हो और
मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगी। किसी भी हालत पर भी मैं तुम्हें मेरे पास से अलग नहीं होने दूंगी। अगर इस बार मौत भी तुम्हें मेरे पास से अलग करना चाहेगा, तब भी मैं उसके भी पीछे पीछे तुम्हारे साथ चले जाऊंगी और कोई भी इस वर्ल्ड की हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। और ये बात याद रखना। किम जंगकुक तब जंगकुक तंग की बातों में सब कुछ एकदम सीरियस देख पा रहा था कि तंग कितनी ज़्यादा सीरियस था। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तो फिर मैं क्या जान सकती हूँ अब तुम क्या चाहते हो। तब तंग कहता है, मैं सिर्फ चाहती हूँ मैं तुम्हें अपने हाथों से अब लंच कराऊँ। तब जंगकुक अपनी माउथ को ओपन कराते हुए कहते हैं, तो फिर कराओ। तब तंग बड़ा सा स्माइल के साथ कहता है, हाँ ज़रूर। और ये कहकर वो जंगकुक को अपने हाथों से लंच करने लगता है। तब जंगकुक चुपचाप कर रहा था और उसके बाद वो जो तंग को भी अपने हाथों से लंच कराने लगता है। तब तंग हर वक्त सिर्फ जंगकुक की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था, जो जंगकुक खुद भी तंग की तरफ सेम तरीके से ही देख रहा था। पर तंग पता नहीं क्यों जंगकुक की आइस में कहीं ना कहीं हेट देख पा रहा था, पर तंग उसे इग्नोर कर देता है, यही सोचकर कि वो शायद गलत सोच रहा है। फिर जंगकुक के जब लंच करना हो जाता है, तब तंग फिर से जंगकुक को बेड स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक इस बार चिल्ला कर कहता है, मेरे पास मेरी लेग्स है जिसे मैं यूज़ कर सकती हूँ और तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम स्ट्रांग हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कोई भी आंसर नहीं देता है और उसे लेकर रूम की तरफ फिर से जाना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक तंग के सिर पर स्लैप मारते हुए कहता है, मुझे नीचे उतार दो। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, चुप रहो, ज़्यादा बातें मत करो वरना तुम बातें बोलने की हालत में नहीं रहोगे। और ये कहकर तंग जंगकुक को लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है और उसे बेड पर सॉफ्टली लिटा देता है और कहता है, अब तुम रेस्ट करो। तब जंगकुक तंग को कहता है, मेरी वर्क है। तब तंग कहता है, भूल जाओ, तुम कोई भी वर्क नहीं करोगे, तुम घर से भी नहीं निकलोगे। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, मेरी वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर तब तंग कहता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ और हमारा फैमिली है, तो फिर तुम अब ऐसे बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। चुपचाप घर में रहोगे और एक कदम भी बाहर नहीं जाओगे। तब जंगकुक कहता है, मैं क्यों नहीं जाऊँगी। तब तंग कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल अब बेबी को कोई भी देख ले। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं क्या सुना था पास्ट में कि किम तंग बहुत ही ज़्यादा महान है और वो लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचता है और आसपास के लोगों के बारे में केयर तक नहीं करता है। और वो चाहता है कि जो लोग वीक हैं वो लोग अपने काम को करें, बाहर जाए और बाहर की वर्ल्ड को देखें। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि किम तंग चेंज हो गया है। तब ये सुनकर तंग को अचानक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जो गुस्से में कहता है, तुम अब मुझे गुस्सा दिलाने की ट्राई कर रही हो ना जंगकुक। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों गुस्सा दिलाऊंगी, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। मैं सिर्फ पास्ट में सुना था पर मुझे लगता है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फेक था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तब तंग तुरंत जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जंगकुक की चिन को सॉफ्टली पकड़ते हुए अपनी तरफ उठाकर कहता है, दोबारा से रिपीट करना। तब जंगकुक कहता है, मुझे लगता है ये सब कुछ फेक था। तब तंग जंगकुक की बातों को सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक कभी भी तंग की आइस की तरफ डायरेक्टली देखते हुए एक भी वर्ड तक ठीक ठाक से बोल नहीं पाता है। पर अब जंगकुक की आइस में कोई भी डर नहीं था और वो सब कुछ एकदम बिना डरे बिना हिचकी से बोल रहा था। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, तुम सच में बाहर जाना चाहते हो ना। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो पर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ और किसी के साथ भी नहीं, अकेला तो बिल्कुल भी नहीं। तब जंगकुक कहता है, और मैं क्यों तुम्हारे साथ निकलूंगी, तुम क्या मेरी गार्ड हो। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बार वो जंगकुक के फेस को थोड़ा सा टाइटली पकड़ लेता है, जिस वजह से जंगकुक को पेन हो रहा था और वो गुस्से में कहता है, मुझे छोड़ दो। तब तंग कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड तो नहीं हूँ पर ऐसा कुछ हो जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तब जंगकुक सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है। तब तंग कहता है, तो फिर फाइनल है, तुम मेरे साथ जाओगे और आज तुम कोई भी वर्क पर नहीं जाओगे। तब
जंगकुक तुरंत कहता है क्यों, क्या हुआ है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम भूल गए हो कुछ मिनट पहले क्या हुआ था। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ये मेरी फिंगर था और कुछ नहीं, कि मुझे अब जाने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ेगा। मेरी सिर्फ एक फिंगर कट हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी एक एक्सीडेंट हो गया है और मैं चलने की भी हालत में नहीं हूँ कि मुझे अब रेस्ट की ज़रूरत होगा, जिसमें कौन सी रूल है। तब तांग कहता है ये मेरा रूल है, किम तांग का रूल है, सिर्फ चुपचाप रेस्ट करोगे और अगर तुम आज घर के बाहर एक कदम भी रखे ना, तब देखना मैं तुम्हें बुरी तरह से पनिश करूँगी। तब जंगकुक को आंसर देना चाहता था पर वो तांग की डार्क आइज को देखकर और कोई भी आंसर नहीं देता है और चुप हो जाता है। तब तांग जंगकुक के पास लेट जाता है और जंगकुक को तुरंत अपने पास खींचकर उसके आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहता है अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन यहाँ से जाने में हेल्प करता है, तुम अब मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते हो। तब जंगकुक कहता है मुझे छोड़ दो, तुम मुझे मार डालोगे। तब तांग कहते चुप रहो और तुम आजकल ज़्यादा बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तब जंगकुक ये सुनकर तुरंत चुप हो जाता है और वो समझ पाता है कि वो असल में क्या कर रहा है। फिर वो कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, और इस बार जंगकुक बहुत ही ज़्यादा धीमे बोलता है। तब तांग इसे सुनकर सिर्फ स्माइल करता है और जंगकुक के सिर पर एक किस करता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जो तांग के आर्म्स में ऐसे ही लेटा रहता है। तब तांग जो खुश था जंगकुक को इस तरह से अपने आर्म्स में पाकर, और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, उसके बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो तांग के आर्म्स में रहेगा, पर फिर भी उसे भी सब कुछ करना था। और इस वजह से जंगकुक जो चुपचाप तांग के आर्म्स में लेटा रहता है, पर उसकी दिल इससे भी ज़्यादा घबरा रहा था कि अगर उसके ह्यूंग्स को ये लगने लगा कि जंगकुक यहाँ पर सेफ नहीं है, तो फिर ज़रूर वो लोग यहाँ पर आने के लिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा। और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है जंगकुक के सारे प्लान्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दे। फिर जंगकुक सोले सोले तांग की तरफ देखता है। तब तांग जब भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मुझे सिर्फ एक कॉल करना है, मैं क्या कर सकती हूँ। तब तांग तुरंत कहता है किसे कॉल करना है मुझे बोलो, मैं करके उसके साथ बातें करूँगी। तब जंगकुक कहता है ये इम्पोर्टेंट है और मुझे करना होगा, तुम्हें नहीं। तब तांग कहता है तो फिर कॉल नहीं कर सकते हो, चुपचाप ऐसे ही लेटे रहो, तुम्हें कहीं पर भी जाने या तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्या यहाँ पर सेफ नहीं हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग जंगकुक को कहता है जो भी हो, तुम अगर सेफ फील नहीं भी कर रहे हो तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर रहना होगा। तब जंगकुक ये सुनकर गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप लेटा रहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।